हेलो एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग में आज आपको मैं इनऑर्गेनिक का खजाना लेके आया हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या लगती हैं आपको। सर एक तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन से बहुत डर लगता है, और दूसरा सर आज तक तो अपने को स्ट्रक्चर बनानी नहीं आई। तो दोस्तों आज इस खजाने में से एक चीज मैं निकाल के आपको सिखा कर जाऊंगा, और यूं मान लेना कि अगला जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे सब कुछ सीख कर ही जाएंगे। यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है वो पता है क्या है? वो है इनऑर्गेनिक की सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीख लेंगे, और सबसे आसान तरीके से, सबसे आसान मेथड में। तो आज का टॉपिक है इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। क्या आप तैयार हैं और एक्साइटेड भी हैं? गाइस आर यू रेडी और एक्साइटेड? सर हम तो दोनों हैं, दोनों हैं। आ जाइए तो फटाफट इस खजाने में से निकालते हैं और आपको बहुत बेहतरीन और सबसे आसान चीज सिखाने जा रहे हैं। नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत आराम से समझना। जितना भी टाइम में सिखाऊंगा ना उसको बस बहुत आराम से सीखने का प्रयास करना। और वीडियो के लास्ट में आप पाएंगे कि सर मजा आ गया। सर आप कहेंगे मजा आ गया, और फिर यूं भी कहेंगे सर ये मैं मजा अपने सारे दोस्तों को देना चाहता हूँ। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले ना कुछ रूल्स है। क्या है? पहले एक पॉइंट समझना। लिथियम ग्रुप वन का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस डॉट का मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। बोरोन ग्रुप 13 का है वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन। कार्बन ग्रुप 14 का है वैलेंस शेल में चार। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है वैलेंस शेल में पांच। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन वैलेंस ग्रुप 17 का है वैलेंस शेल में आठ। नियोन नियोन ग्रुप 18 से है वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये जो डॉट लिखी है ना, मैंने जो डॉट लिखी है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से पेशेंस के साथ सुनना, सीख कर जाओगे। हड़बड़ी का काम अपने पास नहीं है। लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो। बोरोन ग्रुप 13 से है थ्री। कार्बन 14 से फोर। नाइट्रोजन ग्रुप 15 से पांच। ऑक्सीजन 16 से सिक्स। फ्लोरीन 17 से सेवन और ग्रुप 18 से एट। ठीक है। एक और बात, लिथियम अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके ग्रुप में नीचे सोडियम पोटाशियम आ रहे हैं ना, तो उनके पास वैलेंस शेल में कितना होगा? सर ये एक ही तो ग्रुप के एलिमेंट है, उनके पास भी तो एक ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह मैं कहूं कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितना होगा? सर कार्बन के नीचे बोल रहे हो ना, तो जितना कार्बन के वैलेंस शेल में उतना ही सिलिकॉन के वैलेंस शेल में। अच्छा तो ये बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना? सर फ्लोरीन क्लोरीन आइए तो इसके वैलेंस शेल में सात। ठीक है, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है तो छह हो जाएंगे क्या? हाँ, क्लियर है। यूज करना सिखाऊंगा, यूज करना। आइए कुछ रूल्स हैं। बस दो बातें हैं, दो बातें लिखनी है शगुन की। आइए लिखते हैं रूल्स फॉर स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर स्ट्रक्चर क्या कहता है? बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। पहला रूल है सेलेक्ट सेलेक्ट सेंट्रल एटम। और ये सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए? विच इज, यानी स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो सेंटर पे कौन होना चाहिए? विच इज लेस इन नंबर, जो नंबर में कम रहे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे। जो नंबर में भी कम रहे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, एंड कैन फॉर्म, सेंट्रल एटम इज वन विच कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और दो बातें ध्यान रखना अब यहाँ पर, पहले ही रूल में सब खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जनरली फॉर्म ऑक्सीजन जनरली फॉर्म डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जनरली फॉर्म डबल बॉन्ड्स। और अगला पॉइंट, क्या फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम हो पाएगा? नहीं सर, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आप कह रहे हैं सेंट्रल एटम वो होना चाहिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। ठीक है। और एक और बात, क्या हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो पाएगा? सर कैसे सोचें? मैंने कहा सेंटर पे वो रहेगा जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए। फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन भी कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। ठीक है। सिर्फ इतना बात अभी आप सीखिएगा कि सेंट्रल एटम वो होगा जो नंबर में कम होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आइए शुरू करते हैं मेरे पहले एग्जांपल से। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, अब दे धड़ाधड़ एग्जांपल्स के साथ शुरू कर रहा हूँ। मेरा एक एक एग्जांपल, मैं दो एग्जांपल सिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। गारंटी, अब गारंटी, गारंटी। अब देखना, पहला एग्जांपल है मीथेन का, CH4। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। इनमें सेंट्रल एटम कौन है? इनमें सेंट्रल एटम कौन है? सर जो कम नंबर में है। सर जो कम नंबर में कार्बन है। ठीक है।
कैसे बनाना है एक एक स्ट्रक्चर बहुत आराम से सीखना। ये मैं इस तरह से सिखा रहा हूँ कि आप क्लास 11th में और आपने कभी ये स्ट्रक्चर नहीं बनाई है जीवन में। ठीक है, मैं सभी को क्लास 11 का स्टूडेंट मानते हुए सिखा रहा हूँ ये बात। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और आपको कितने हाइड्रोजन चिपकाने हैं? सर 4। अरे तो चिपकाओ ना, कौन रोक रहा है? चिपका दो। अरे सर ये तो स्ट्रक्चर बन गई। हाँ हाँ, तो मैं कब ना कर रहा हूँ, ये तो स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, फिर बहुत आराम से सुनना अगला स्ट्रक्चर, CCl4। कार्बन के वैलेंस शेल में आप सबसे पहले ऐसे ही डॉट बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है और कितने क्लोरीन चिपकाने हैं? 4, 4 और 4। सीख गए हैं स्ट्रक्चर? बोलो बहुत आराम से सीख गए हैं क्या? बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे शेप अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि सर वो टेट्राहेड्रल है कैसे, आप तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखो। आपको ये तो पता लगे कितने सिंगल बॉन्ड बनाने, कितना डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, बेसिक पॉइंट ये अपना। थर्ड स्ट्रक्चर, मैंने कहा था 2 स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा और मैं बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ और आप अपने लेवल पे बनाएंगे। आप अपने लेवल पे बनाएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगा। चलो, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी सीख गए हैं। अब नोटबुक लेकर बैठिएगा, और नहीं है तो वीडियो को पॉज करके फटाफट नोटबुक अपने पास ले आइए और बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे दोस्त तैयार हो जाइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सारी स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है। सर कितनी बनवाओगे? अरे जितना जितना हो जाए उतना बनाएंगे, डरेंगे नहीं। बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्त, बहुत सारा। चलो, इस पेज पे 8 मैंने लिखी है, बहुत सारी बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। PCl5। आइए PCl5 को मिलकर शुरू करते हैं। मिलकर फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले 5 होते हैं, 5 बना लो। सर कैसे पता? अरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना था? सर 5 था, तो यहाँ पे भी 5 होगा क्या? उसी फैमिली का है, ठीक है। अब 5 क्लोरीन चिपकाने हैं, 5 क्लोरीन चिपका दो ना मेरे दोस्त, डर क्यों रहे हो? 5 क्लोरीन चिपकाने हैं, 5 क्लोरीन चिपका दो ना। अब कोई कहेगा सर मैंने तो ऐसे चिपका दिए 5 क्लोरीन। अरे सही है, आप कैसे भी 5 क्लोरीन चिपका लो। सर आपने तो बहुत सुंदर बनाया है। अब मैं वो सुंदर बना रहा हूँ ताकि आपको आगे जब इनका जो शेप है ना उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाए। बट आप अभी फ्री हैं तो किसी भी बेढंगे तरीके से आप सिर्फ 5 बॉन्ड चिपका दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार है। आप पहली बार में तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही तो बनाना सीख रहे हैं, या मैं थोड़ा सा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सीख जाएंगे। घबराना मत, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसी फॉर्मेट में बनाएंगे ना। SF6 को देखना। सर सल्फर के वैलेंस शेल में अपने को पता है 6 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। अरे तो 6 फ्लोरीन चिपका दो ना। सर मैंने भी ऐसे ही बनाया था। और जो नहीं बना रहे हैं ना, जो नहीं बना रहे हैं बता रहा हूँ, चुपचाप बना लो। अच्छा, IF7 पे आओ। IF7 पे आओ। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना? सर ग्रुप 17 से, हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कितने हैं? सर 7 होते हैं, हमने सुना है। अरे तो 7 फ्लोरीन चिपका दो ना, कौन रोक रहा है? 7 फ्लोरीन चिपका दो ना, कौन रोक रहा है? सर क्या ये सही में इतना आसान था स्ट्रक्चर बनाना? अब कोई कहेगा सर ये सब तो आसान आसान है, आप आसान आसान एग्जाम्पल करवा रहे हो। दोस्त मैंने कहा था आज मैं बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, इसलिए सब्र रखो। ज्यादा तो नहीं हो गई? अरे ज्यादा हो गई तो ले लो, तुमने बातों में लगा दिया, ज्यादा नंबर चिपका दिए अपनों ने। कितने हो गए? 3 3 6, अभी भी ज्यादा है क्या? अरे अरे यार कितना ज्यादा बनवा दिए। हाँ अब सही है। पता नहीं 8 9 तुम चिपकवा दिए। NH3 पे आइए, NH3 पे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने थे? सर ग्रुप 15 से 5 होते हैं, कितने हाइड्रोजन चिपकाने हैं? 3। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकेले रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकेले रह गए, और जिन्हें प्यार से हम कहेंगे लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके जो बनेगा ना, दैट इज लोन पेयर। अलोन है बेचारा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको लोन पेयर की टर्म्स में पूछूंगा, मैं आपसे लोन पेयर की टर्म्स में पूछूंगा यार, बातचीत करते रहना, ऐसे मत चेक करना। ClF3 को देखना, ClF3। कमेंट भी करके बताते रहना, कमेंट भी करके बताते रहना, मेरी निगाहें रहेंगी। ClF3 को देखना। ClF3 में क्लोरीन पे, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर होंगे? सर वैलेंस शेल में इसके हैं बेचारे के पास 3। चलो बहुत बढ़िया बात, इसके वैलेंस शेल में है 3, मान लिया तुम्हारी बात। तो 3 फ्लोरीन चिपका दूं क्या? 1 2 3। और वैलेंस शेल में इसके कितने रहते हैं? सर इसके वैलेंस शेल में तो रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 बनाओ ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन बनाओ ना, कौन रोक रहा है? 3 यूज हो गए, देखो 3 यूज हो गए, 4 5 6 7। यानी कि ClF3 में सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर हैं। ClF3 में सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर। SF4 में बताओ कितने लोन पेयर होंगे? बहुत आराम से सोचना, बहुत आराम से। सर सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, आप जैसे भी बनाओ चलेगा। वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, तो 2 यानी 1 लोन पेयर हो गया क्या?
एक लोन पेयर हो गया कि लोन पेयर से देख पा रहे हैं क्या यार? बताओ ना यार, बोल नहीं रहे हो। चलो मैं और अब स्ट्रक्चर्स आपको दे रहा हूँ, बहुत आराम से देखना। अगला नाम है XCF2, XCF4, XCF6, XeO3, XeOF4, SO2, SO3। सब आपको बनाना है, सब आपको बनाना है, बहुत आराम से सोचना। आइए जिनन से मुलाकात करते हैं। दोस्त जिनन को देखिएगा, जिनन के वैलेंस शेल में कितना? सर ग्रुप 18 से है, सर ग्रुप 18 से है। कहीं इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं। फ्लोरीन कितने चिपकाने हैं सर? 2। फ्लोरीन जैसे ही आप चिपकाएंगे तो 3 लोन पेयर नजर आएंगे, 3 लोन पेयर नजर आएंगे। और ये मेंस में क्वेश्चन आएगा, और आया भी था मेंस में। आया हुआ जब AI EEE हुआ करता, जब ये क्वेश्चन आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। पूछा था कि इनके सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर होगा। बहुत आराम से देखना, XCF4 को देखना। सर जिनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तो यार फटफट खेल लें क्या? कितने फ्लोरीन चिपकाने हैं सर? 4। 4 चिपका दो, आपका जैसा मन करे आप वैसा चिपकाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपके जैसा सुंदर सुंदर नहीं बना रहे, चलेगा। लोन पेयर तो पहचान पा रहे हो ना, बहुत अच्छा है, मैं यही सिखाना चाहता हूँ। XCF6 में बताओ फटाफट। 6 फ्लोरीन चिपकाने, 8 होते हैं, 2 बच गए, 2 यानी 1 लोन पेयर। अब ऐसे खटखट करेंगे यार, अब ऐसे खटखट करेंगे यार। आप बहुत परफेक्ट हो गए हैं मेरे हिसाब से 10-11 एग्जाम्पल्स के अंदर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा यार? मैंने कहा था ये मजा आप सबको दीजिएगा। चलो जिन पे आते हैं। अरे कहाँ गया? जिनन पे आते हैं दोस्त मेरे। जिनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया क्या स्ट्रक्चर? एक लोन पेयर हो गया क्या जिनन पे? XeO4 देखो। किसी के मन में एक बात बहुत अजीब सी आ रही होगी, मेरे को पता है, कि सर ये जिनन तो नोबल कैसे कब से कंपाउंड बनाने लगा। अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, ठीक है? अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि ये बनते हैं, ये कंपाउंड जो मैं लिख रहा हूँ ये एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, बस वो सोचा जा रहा है अभी। ठीक है क्या? 4 फ्लोरीन चिपका दिए सर, 4 फ्लोरीन चिपका दिए। अरे 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 एक बात बताता हूँ, अरे ऑक्सीजन आ गई, अरे ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन को किससे कनेक्ट करना था मेरे भैया? ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से करेंगे। और जब जब ऑक्सीजन आएगी आप डबल बॉन्ड चिपकाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज तो 1 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज 1 लोन पेयर। SO2 को देखना, सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन चिपकानी है, डबल बॉन्ड से चिपकाइए, 1 लोन पेयर हो गया क्या? SO3 वहीं खेल खत्म हो जाएगा क्या? देख पा रहे हैं 15 स्ट्रक्चर्स के बाद? आइए और देखिए। CO2 बनाइए, अब CO2 बनाइए, और बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके लिए हैं। टेंशन मत लीजिए, स्ट्रक्चर्स का खजाना है, ऐसे घर नहीं जाना है। सारे एग्जाम्पल खुद से बनाना है। मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चर का खजाना है, ऐसे घर नहीं जाना है, सारे स्ट्रक्चर्स खुद बनाना है। सर बना रहे हैं, पर थोड़ा समय लग रहा है। घबराओ मत मेरे दोस्त, घबराओ मत, सीख कर जाओ ना। Br3 BCl3। बनाइए ना, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी कोई है अपनों को? कहीं ट्रेन कोई छूटी जा रही है अपनों की? चलो बनाइए ना सारे स्ट्रक्चर्स, अपने लेवल पे एक बार ट्राई करो ना। CO2 देखते हैं, देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन चिपकाने हैं, डबल बॉन्ड से चिपका दिया। POCl3 को देखना, POCl3 फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन चिपका दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, क्या डबल बॉन्ड लगा देंगे? BBr3। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ब्रोमीन चिपका दो, आंसर आ गया। अरे सर बहुत मजा आ रहा है, इतना आसान था, आज तक डर लगता था। मैंने कहा था कि कुछ ऐसा सिखा के जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। NO को देखना यार, NO को देखना है, बहुत मजेदार है। NO सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना? 1 2 3 4 5। अरे सर ये क्या बवाल है? ये लोन पेयर तो समझ में आता है, ये क्या बवाल है? एक अकेला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बोलेंगे, बेचारा पेयरिंग नहीं कर पाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर ऐसे भी स्ट्रक्चर बनती है? हाँ, इसका जवाब लुईस नहीं दे पाए थे। आप तो बस स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखो, अब देखो सेंट्रल एटम सल्फर है यहाँ, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 तो फ्लोरीन चिपका दिए। अब सोचकर देखना, अब सोचकर देखना कि एक नाइट्रोजन लगाना है, और नाइट्रोजन जनरली आप कनेक्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। नाइट्रोजन जनरली आप कनेक्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से, यदि वो सराउंडिंग एटम में आ रहा है। ये रहा SNF3, और ये IIT ने पूछा था।
इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर आईआईटी पूछ चुकी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 22 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 पे आते हैं, देखते जाओ। आई थिंक अब आप न्यूट्रल स्ट्रक्चर बना पाएंगे, बट फिर भी मैं एक दो एग्जांपल्स और करवा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये सारे आप साथ साथ नोट भी करते जा रहे हैं ना, ये सारे आप साथ साथ नोट भी करते जा रहे हैं ना, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे बात के लिए। 21 और देख लो भैया, वाटर और देख लो, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। BrF3 देखो, बोरोन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सर जी, सर जी, सर जी येलो 5 फ्लोरीन चिपका दिए। सर जी येलो 5 फ्लोरीन चिपका दिए। अब क्या करूं फिर, 5 फ्लोरीन चिपका दिए तो? सर वैलेंस शेल में 7 होते हैं तो एक लोन पेयर है क्या? ये उदास क्यों है? ये कह रहा था मुझे भी बॉन्ड बनाना है, मैं उदास हूं। अरे यार घबराओ मत, अरे यार घबराओ मत। चलो वाटर को देखो। अब देखना यहाँ मजे की बात। सर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लूं या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन, मैंने कहा था लेस इन नंबर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर लेस नंबर में तो ऑक्सीजन है, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है। बेटे हाइड्रोजन को आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो कभी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, अपनों को बॉन्ड बनाने हैं दो। तो ऑक्सीजन को आप सेंट्रल एटम लेंगे, दो लोन पेयर के साथ। ठीक है कि आई थिंक इतने सारे एग्जांपल्स के बाद तो अच्छे अच्छे बच्चा सीख जाए, और आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोस्तों। न्यूट्रल स्ट्रक्चर के आपने स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए हैं। अब एक नोट का पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुनने के लिए तैयार हैं? अरे सर आप बताइए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। नोट का पॉइंट कुछ ऐसा कहता है, इफ पहले लिखना मेरे साथ साथ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, if negative charge is present and oxygen is also present, then please, it's a request, then please provide negative charge to central atom, then please provide negative charge to central atom via single bond। देखना ये कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट बहुत आराम से सुनना। ऑक्सीजन भी है स्ट्रक्चर में और नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो नेगेटिव चार्ज आप ऑक्सीजन को दीजिएगा वाया सिंगल बॉन्ड, आप वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन को दीजिएगा वाया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इतना बात पता लगा। आइए अब इसका यूज करवाते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 के अंदर। सर कितना एग्जाम्पल करवाओगे? अरे देखते जाओ मेरे भैया, आप आए हैं अनिरुद्ध वालिया की क्लास में, मेरी क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्त। पहला एग्जाम्पल BO3 3 माइनस, 23 CO3 2 माइनस, 24 ClO4 माइनस, 25 PO4 3 माइनस, 26 SO4 2 माइनस। अरे सर जी कितना करवाओगे? अरे मैंने कहा तुम आए हो अपनी क्लास में, तुम देखते जाओ, मैजिक मैजिक देखते जाइएगा। करें हम स्टार्ट? चलो अब बहुत आराम से देखना, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और माइनस भी मौजूद है स्ट्रक्चर में और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। देखना, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो वो नेगेटिव चार्ज आप नहीं वो, सॉरी यहाँ थोड़ा सा चेंज करना, हमने सेंट्रल एटम क्यों लिख दिया? वो नेगेटिव चार्ज आप ऑक्सीजन को दीजिए। देन प्लीज प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन एटम, यहाँ चेंज करना, वो नेगेटिव चार्ज आप ऑक्सीजन एटम को दीजिए वाया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखो कई बार बोल कुछ रहे होते हैं, कई बार गलती से लिख देते हैं, बहुत रेयर केसेस में ऐसी टाइपिंग एरर हो जाती है। ठीक है, करेक्ट कर लो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो आप वो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? आप वो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे? सर आपने तो कहा है आप वो नेगेटिव चार्ज आप दीजिएगा ऑक्सीजन को वाया वाया सिंगल बॉन्ड, दे दीजिए ना आप। ओ ओ ओ, और वो भी क्या चार्ज? -1 -1 -1। ओहो ये तो स्ट्रक्चर बन गई, ओहो ये तो स्ट्रक्चर बन गई। CO3 2 माइनस बनाए कैसे? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, और 2 माइनस का चार्ज है, एक एक ऑक्सीजन पे माइनस माइनस दे दूं क्या? माइनस चार्ज खत्म हो गया क्या? 2 ऑक्सीजन गए, 2 माइनस चार्ज गया, एक ऑक्सीजन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या डबल बॉन्ड हो चिपका दोगे? किसी को ना समझ में आए फिर एक अगला एग्जांपल देखो। क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 7, 7 बना दिए। एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन पे माइनस दे दिया, कितने ऑक्सीजन बचे? 3, और कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बड़ी नाइंसाफी है, पर कोई नाइंसाफी नहीं है। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से चिपका दो ना, स्ट्रक्चर बन गया। सर ये सही में इतने आसान होते हैं कि? अबे मैंने कहा था बहुत आसान है मैजिक। अभी देखना,
फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना? सर जी फास्फोरस के वैलेंस शेल में तो होते हैं 5। एक एक ऑक्सीजन को माइनस माइनस दे दूं क्या? सारा माइनस खत्म हो गया क्या? 3 माइनस। अब एक ऑक्सीजन बचा है, डबल बॉन्ड से चिपका दूं क्या? इसी तरह 26 और 27 ट्राई कर लो ना यार, बहु मजा आएगा मेरे को। 26 और 27 ट्राई करो ना। सर मैं करूं क्या? करो ना। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक ऑक्सीजन पे माइनस दे दिया, और 2 ऑक्सीजन बचे, डबल बॉन्ड से चिपकाऊ ना, डबल बॉन्ड से चिपकाऊ ना। NO2 को देखना, NO2 माइनस। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन पे माइनस डाला, एक ने डबल बॉन्ड बना डाला, एक लोन पेयर। ओहो ये तो स्ट्रक्चर बन गई। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर भी तुमने यार मजाक मजाक में बना लिया यार, तुम तो चैंपियन हो गए हो। सर मेरे को स्ट्रक्चर बनाने आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, हम सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। बट सर एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। मतलब क्या? सर ये माइनस है, हाँ है। ऑक्सीजन है, हाँ है। आपने कहा माइनस ऑक्सीजन को देना है, मतलब हाँ। सर कभी माइनस ना हो प्लस हो, ऑक्सीजन ना हो कुछ और हो, फिर ओहो, हर समस्या का समाधान मिलेगा मेरे दोस्त। आइए अगला पॉइंट एक और लिख लीजिए, और उसके बाद खेल अभी यहीं पे खत्म हो जाएगा। नोट का अगला पॉइंट आपका वेट कर रहा है। इफ पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, मैं दोनों अलग अलग लिखवा देता हूँ ताकि किसी भी मेरे दोस्त को कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत आराम से देखना। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज तो है बट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, या ऑक्सीजन है भी, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट और प्रेजेंट, कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता, देन प्लीज प्रोवाइड दैट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम। मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों पॉइंट, घबराना मत, घबराना मत। इसमें एक बात और लिख लो, इफ negative charge is present, if negative charge is present and oxygen is not present। सर ये प्रेजेंट अपसेट हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे मैंने कहा सबर रखो ना मेरे दोस्त। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, देन प्लीज सर बहु प्लीज करवा रहे हो, अरे मजा आ रहा है देखो ना। देन प्लीज प्रोवाइड दैट नेगेटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम। अच्छा सर मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, मतलब क्या? कहता है कि पहला केस आपने बताया जब न्यूट्रल थे हम सीख गए, मतलब बहुत बढ़िया बात। सर अगला केस आपने माइनस वाली स्ट्रक्चर बनानी सिखाई, और माइनस वाली स्ट्रक्चर जब आपने बनानी सिखाई तो कहा कि वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन को दीजिए वाया सिंगल बॉन्ड, मतलब बिल्कुल सही बात। और सर अब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अब ऑक्सीजन हो या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, वो चार्ज आप पॉजिटिव वाला सेंट्रल एटम को ही देंगे, यानी ऑक्सीजन को चार्ज सिर्फ एक ही केस में देना है जब माइनस भी और ऑक्सीजन भी हो, बाकी हर केस में वो चार्ज सेंट्रल एटम को आएगा। अब कुछ लोग कह रहे हो सर मजा नहीं आ रहा, अरे रुको ना यार, तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। मैंने कहा ना बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपका वेट कर रही हैं, घबराते क्यों हो मेरे दोस्त। I3 माइनस बनाओ, मेंस में काफी बाहर आता है ये स्ट्रक्चर, मेंस में काफी बाहर आता है, वो नीट में भी आया हुआ है, बहुत आराम से देखना मजा आएगा। I3 माइनस है, हाँ है। सेंट्रल एटम कौन है? अरे सर ये तीन है तो आयोडीन है, कोई एक आयोडीन को बनाओ ना। और आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना है बे इलेक्ट्रॉन? सर ग्रुप 17 है तो 7 है। माइनस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। आयोडीन सेंट्रल एटम को देना है वो चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज है ना, किसको देना है मेरे भाई? सेंट्रल एटम को देना है, सेंट्रल एटम। अब नाइट आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? चिल्ला के बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6। और आयोडीन कितने चिपकाने हैं? 2। आयोडीन कितने चिपकाने हैं? 2। और आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आयोडीन पे माइनस। सर जी बातों ही बातों में स्ट्रक्चर बनवा दिया आपने, यानी आई थ्री माइनस में आई थ्री माइनस में आई थ्री माइनस में 3 लोन पेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना मेंस में जो आया, मेंस में जो क्वेश्चन आया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन I3 माइनस। अब सारी दुनिया ना, सारी दुनिया को देखना, सारी दुनिया कहती है I3 माइनस, सर ने सिखाया 3 है चिपकाओ ना। सब खुश हो रही थी, 3 आंसर है 3 आंसर है। अबे बेवकूफ हो, एक बात बताओ, सवाल पढ़ा करो तुम, सवाल तुम पढ़ते नहीं, हवा में तीर चलाते हो, लग जाएगा उल्टा खुद को।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है, सेंट्रल एटम पे पूछा है, टोटल पूछा है। अरे सर यही तो बड़ी बात पूछ ली, जब तो गलत हो गया। अबे टोटल चेक करो, बाकी आयोडीन पे तो देखो ना, बाकी आयोडीन पे भी तो देखो, हर आयोडीन पे 3 3 लोन पेयर, टोटल है 9। 9 आंसर था। हो गया पोपट, इसलिए सवालों को अच्छे से पढ़ा करो। चलो और स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर 29 पे आना, I3+ देखना। सब सब खत्म हो जाएगा अगले 5 7 मिनट में, देखना बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आपका नहीं पता, आपको भी आ ही रहा होगा। अरे कमेंट करके नहीं बताते हो यार, एक तो तुम मजा आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट करके नहीं बताते हो, और फिर ऐसे ही कहते हो कि सर पढ़ाते नहीं। I3+ देखो, सेंट्रल एटम आयोडीन है, प्लस का मतलब वो चार्ज, प्लस चार्ज सेंट्रल एटम को देना है। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। प्लस का मतलब एक चला गया तो कितने रह गए? प्लस का मतलब एक चला गया तो कितने रह गए? 6 रह गए क्या? और 2 फ्लोरीन चिपका दीजिए और आयोडीन पे प्लस लगा दीजिए, यानी कितना लोन पेयर? 2। अच्छा ये बवाल था क्या? हाँ, फिर देखो भाई सब क्लियर होगा, मैंने कहा ना। PCl4+ बनाना है बहुत आराम से। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितना? सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 होता है, लेकिन प्लस का मतलब एक चला गया, 4 रह गए, और वो चार्ज फॉस्फोरस को दे देता हूं, और अब 4 क्लोरीन चिपका देता हूं। बन गया क्या स्ट्रक्चर? और ये सर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर देखो और अच्छा लगेगा। PCl6- देखो, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितना? सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 होता है, लेकिन माइनस का मतलब एक आ गया, 6 हो गया, और वो माइनस फॉस्फोरस को दे देता हूँ और 6 क्लोरीन चिपका देता हूँ। जैसा मैं बोल बोल के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो एक एक स्ट्रक्चर में सब कुछ मैंने बोला है। तो आप भी जब घर में प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना। 5 होते हैं, एक चला गया, 4 रह गए, 5 होते हैं, माइनस मतलब एक आ गया, 6 हो गई। घर वालों को लगना चाहिए यार कुछ तो खतरनाक कर रहा है हमारा लौंडा, यार कुछ तो खतरनाक कर रहा है, कुछ तो खतरनाक सर से सीख के आया है यार। ठीक है, आइए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए, XCF3+। सर हम बनाएं क्या, बनाएं क्या, बनाओ ना। जिनन के वैलेंस शेल में कितना? 8, प्लस का मतलब कितने हो गए? 7। फ्लोरीन कितने चिपकाने हैं? 3। 3 फ्लोरीन चिपका दूं क्या? वैलेंस शेल में कितने? 8 होते हैं, एक चला गया, 7 रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 2 लोन पेयर आएंगे क्या? अरे सर मजा आ गया, ये सिखाना चाहते थे आप। यानी चलो एक और लो, ऑक्सीजन वाला लो, अभी तक ऑक्सीजन वाला नहीं आया। NO2+। अब ऑक्सीजन है, प्लस चार्ज है, अरे भूल जाओ सब कुछ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तेरे को माइनस तभी मिलेगा, तेरे को माइनस ही मिलेगा, और कभी तब मिलेगा जब स्ट्रक्चर पे माइनस और तू खुद प्रेजेंट हो। उसके अलावा हर केस में, उसके अलावा हर केस में वो चार्ज, उसके अलावा हर केस में वो चार्ज आप किसको देंगे मेरे दोस्त? क्या सेंट्रल एटम को देंगे? फिर बोलना मेरे साथ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन, वो सेंट्रल एटम को चार्ज देखना देना और डबल बॉन्ड से चिपका देना। देखा क्या? देखा क्या? बोलो ना यार, बोल नहीं रहे यार, तुम बोलते नहीं हो, एक तो यार मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम नहीं बोलते हो। सर अपने को अब सब क्लियर हो गया 33 स्ट्रक्चर में। चलो तो एक और बनाओ। ये भी IIT एडवांस ने रिसेंट 2000 आई थिंक 19 में पूछा था, मतलब हाइब्रिडाइजेशन SnCl3-। इसका यूज करना मैं सिखाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, इस लेक्चर में इनऑर्गेनिक के खजाने में स्ट्रक्चर बनवाना सिखा रहा हूँ। SnCl3-। सर ये टिन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? अबे बेशर्मो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा ग्रुप 14 सर, हमें पता था, मजे ले रहे थे। वैलेंस शेल में कितने? 4। माइनस का मतलब कितने हो गए? माइनस का मतलब कितने हो गए? 5। 5 इलेक्ट्रॉन चिपकाओ और वो चार्ज टिन को दीजिए। और कितने क्लोरीन चिपकाने हैं? 3। यानी टिन पर एक लोन पेयर, यानी टिन पर एक लोन पेयर। खत्म खेल, खत्म खेल। आई होप इतना बताने के बाद तो आप काफी परफेक्ट हो गए होंगे, काफी परफेक्ट हो गए होंगे, और स्ट्रक्चर अब बना लेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको कुछ और मैजिक दिखाता हूँ, कुछ और मैजिक दिखाता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल देखना। स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए हैं हर तरह से। अब जैसे मान लो कभी H2SO4 का स्ट्रक्चर आए, सर ये स्ट्रक्चर बहुत टफ लगते हैं। अब बेसर मोब क्या टफ लगेगा? जितना हाइड्रोजन है हटाओ, जितना हाइड्रोजन है हटाओ, अनायन क्या है? SO4 2-। SO4 2- का स्ट्रक्चर आता है क्या? हाँ सर आपने ही तो बताया था, माइनस और ऑक्सीजन, वो चार्ज माइनस को दीजिए। ये SO4 2 है क्या? सल्फेट आयन। हटाओ 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 हटाओ, H लगाओ। अरे सर जी ये तो H2SO4 बन गया, बहुत मजेदार है। H3PO4 बनाऊं क्या सर? मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा। PO4 3- आता है क्या? आता है ना सर। 3 ऑक्सीजन पे माइनस 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 लगाना था, और माइनस की जगह H लगा दो। अच्छा वो माइनस आया तभी है क्योंकि H गया था, समझे क्या आप?
H3PO4 बना लिए क्या? H3PO4 बना लिए क्या? अब देखना 3-4 स्ट्रक्चर से खटखट बनाना, खटखट। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आपके सामने है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO2 और HClO। खटखट बनाओगे ना? खटखट बनाओगे ना? नाम बता देता हूं, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इनके स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करना। इसी तरह देखना, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कभी H2SO3 बनाना हो तो क्या कोई दिक्कत आएगी क्या? अरे नहीं सर, SO3 2- तो आता है ना। SO3 2- सोचो, SO3 2-। सल्फर के वैलेंस शेल में कितना? सर जी 6। दो, एक एक माइनस दे दिया क्या? हाँ सर दे दिया। अब क्या करूं? डबल बॉन्ड हो, एक लोन पे रह गया, अब उस माइनस की जगह आप क्या चिपका दोगे? अच्छा, तो ये बवाल था। और नहीं तो क्या, कौन सा कोई रॉकेट साइंस इसमें बन गया H2SO3। सुंदर बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुंदर बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो ये मैंने सिखाया है ना आज, इस मतलब इससे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बोलो ना यार, लग रहा है नहीं लग रहा? बोलते नहीं हो एक तो तुम। सर स्ट्रक्चर बनाना तो सीख गए हैं, और तो देखी जाएगी अपनों की। दोस्तों, तो आज के सेशन में मैंने पूरी एनर्जी के साथ और बहुत आसान तरीके से, इन ल्यूसिड मैनर आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। और आपको ऐसी बहुत सारी मजेदार चीजों को सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज अनिल वालिया केमिस्ट्री। और फिर आने वाले सेशंस में अपन ऐसे ही बहुत मजेदार चीजों को सीखते रहेंगे। और आपके कोई टॉपिक में, पूरी केमिस्ट्री में, जेई हो, नीट हो, कैसा है कैसा टफ से टफ टॉपिक हो, टफ से टफ क्वेश्चन हो, आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा यार दोस्तों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कोई टॉपिक नहीं आता तो मुझे बता देना, सिखा दूंगा। और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो ताकि उन लोगों को भी स्ट्रक्चर का जो फोबिया है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, मजा आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही अपन मिलते रहेंगे और कुछ बेहतरीन सीखते रहेंगे। ठीक है क्या? बोलो ना। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ और बेहतरीन चीजों की बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।